नमस्कार दोस्तों, सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जो अभी के समय में सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सोनम वांगचुक और चर्चा का विषय हो भी क्यों ना, क्योंकि दोस्तों सोनम वांगचुक नीट छात्रों के लिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उनकी यह तपस्या उनके ही अपने लोग बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट एक बहुत ही सही और अच्छा प्रोटेस्ट है। उनका ये प्रोटेस्ट भविष्य में छात्रों के हित के लिए काफी असरदार होगा, लेकिन उनकी यह तपस्या उनके ही अपने समर्थक तोड़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान सोनम वांगचुक के समर्थन के लिए वह लोग सामने आ रहे हैं जो लोग पहले से ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है या फिर देश की टुकड़े करने की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है अरुंधति रॉय का। दोस्तों अरुंधति रॉय वही महिला है जो कश्मीर को भारत से तोड़ने की बात करती है। और दोस्तों अरुंधति और यासीन मलिक की जो संबंध है वह किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यासीन मलिक वही व्यक्ति है जो कश्मीर में हजारों हिंदुओं का नरसंहार करवाया था और कश्मीरी पंडितों का पलायन का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड यासीन मलिक ही था। इसके अलावा जो सीजेपी के फाउंडर या फिर मेंबर है वो लोग उमर खालिद जैसे लोगों का समर्थन करते हैं। इसके बाद कुणाल कामरा जो कि एक हिंदू विरोधी कॉमेडियन है, वो भी वहाँ पर आकर सीता माता का अपमान करता है। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर। दोस्तों सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों के हित से ज्यादा हिंदू विरोधी गतिविधियां या फिर देश तोड़ने वाला काम अधिक हो रहा है, और यही कारण है कि सोनम वांगचुक की तपस्या धरी की धरी रह जाएगी और उनके समर्थन में कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आएगा और अभी तक कोई भी आम जनता उनके समर्थन में नहीं आया है। यही सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों जिस सोनम वांगचुक को लोग आज अपना हीरो मान रहे हैं, उसी सोनम वांगचुक को कांग्रेस पार्टी ने 2017 में एक नोटिस भेजा था और उसमें लिखा था कि सोनम वांगचुक जैसे लोग देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और आज वही कांग्रेसी इनको अपना हीरो बना रहे हैं। और दोस्तों सोनम वांगचुक ने जिस इंस्टीट्यूट यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की थी, उस इंस्टीट्यूट को विदेशों से फंडिंग आता था और उसको फंडिंग जॉर्ज सोरोस जैसे देश विरोधी लोग कर रहे थे। इसीलिए होम मिनिस्ट्री ने उसके फंडिंग पर बैन लगा दिया। इसके अलावा 2018 में भारत सरकार ने HIAL यानी कि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग, जिसके लिए 2018 में 135 एकड़ जमीन दी थी 40 सालों के लीज पर, और कहा था कि 1 साल के अंदर लीज का पैसा चुका देना और इस संस्था को किसी मान्यता प्राप्त संस्था जैसे कि UGC या फिर AICTE जैसे संस्था से जोड़ देना। लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा नहीं किया और यही कारण था कि सरकार ने उस इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। और दोस्तों जब तक सरकार ने सोनम वांगचुक के लिए काम किया और उनको मदद की, तब तक सरकार सोनम वांगचुक के लिए सही था, और जब सरकार ने उनके गलत गतिविधियों के कारण उनके इंस्टीट्यूट पर बैन लगाया, तब वो सरकार के खिलाफ आ गए और लद्दाख में प्रोटेस्ट करवाया और हजारों लोगों की जान गई, और इसकी जवाबदेही सोनम वांगचुक ने नहीं की। तो दोस्तों सवाल यह है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग क्या सच में इस देश के हितैषी है या फिर देश विरोधी गतिविधियों में इनका सबसे बड़ा हाथ है। और आज सवाल खड़ा होता है कि सोनम वांगचुक जैसे लोग आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनका यह विरोध सच में छात्रों के हित के लिए है या फिर इस प्रदर्शन की आड़ में वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।